नमस्कार दोस्तों। अगर आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको AA CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसका कि शेड्यूल जारी हो चुका है। और किन कोर्सेज के लिए आपको AA CCC में जाना होगा, वह कोर्सेज हैं BAMS, BHMS, BSMS, BUMS और बी फार्मा आयुर्वेद इन जामनगर। अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 15% ऑल इंडिया कोटा ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड 100% सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए AA CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। AA CCC का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करनी है, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसको देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे है। सबसे पहले आपको AACCC.gov.in के ऊपर जाना है। वहाँ पर यूजी काउंसलिंग का टैब होगा, उसको क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 का एक टैब है, उसको क्लिक करें। उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट आएगा जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, उसको आप एग्री करें। एग्री करने के बाद आपको अपना नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन फिल करना होगा। नेक्स्ट पेज पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एनटीए का फॉर्म फिल करते समय दिया था, उस पर आपको ओटीपी आ गया होगा। इसके लिए आपको एक पासवर्ड भी सेट करना होगा। पासवर्ड कोशिश करें कि आपका स्ट्रॉन्ग हो, अल्फाबेट्स भी हों, उसमें नंबर्स भी हों और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। सिक्योरिटी पिन डालें और उसके बाद सबमिट कर दें। अब आपको ओटीपी जा चुका है। आप अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी चेक कर लें। उसके बाद आप कोई भी एक ओटीपी, चाहे आपके मोबाइल नंबर का या चाहे अपनी ईमेल आईडी का, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसको फिल करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना है। यह आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट विंडो में आप देखेंगे कि आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि ग्रीन में आएगा कि आपका ये हो चुका है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी ही फील्ड आती हैं। कैटेगरी है, जैसे आपका सेक्स है मेल फीमेल, वो भी इसके अंदर ऑलरेडी फील्ड आएगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 11th और 12th की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल्स नहीं मांगी जाती हैं, 11th और 12th की डिटेल्स ही आपको फिल करनी है, जिसमें आपका पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, 11th रोल नंबर, बोर्ड क्या है आपका, क्लास 11th का पास स्कूल का एड्रेस और यहाँ पर पिन कोड डालना होगा। यहाँ पर हमें पिन कोड डालना है स्कूल के एड्रेस का। समटाइम्स हम स्कूल का जो सीबीएसई का कोड होता है, जो स्कूल के नेम से पहले दिया होता है, उसको फिल कर देते हैं। वो गलती नहीं करनी है, हमने यहाँ पर पिन कोड डालना है स्कूल के एड्रेस का। इसके बाद फिर आपको क्लास 12th की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, सेम है उसमें भी, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर्स, 12th रोल नंबर, बोर्ड और स्टेट क्या है आपकी, 12th का पासिंग वाला जो स्कूल है आपका उसका एड्रेस क्या है, और यहाँ पर भी पिन कोड आपको स्कूल एड्रेस का डालना है। नॉर्मली हमारे 11th और 12th एक ही स्कूल से रहती है, तो ये काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पर अपने 11th और 12th का जो फॉर्म, जो 11th और 12th का जो स्कूल है जहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट वाइज अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आपके पास बायोलॉजी की बजाय बायो टेक्नोलॉजी था तो बायोटेक्नोलॉजी, अदरवाइज बायोलॉजी के यहाँ पर पहले पासिंग स्टेटस को सिलेक्ट करना है, पास्ड हैं या आप अपीयर्ड हैं, जो भी यहाँ पर स्टेटस आ रहा है। उसके बाद आप मैक्सिमम मार्क्स पर जाएंगे, 100 रहते हैं नॉर्मली सभी का, और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर यहाँ पर फिल करेंगे। यह फिल होने के बाद आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। और उसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग करना है कि आप किन इंस्टीट्यूट्स के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो नॉर्मली ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा के लिए आप करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बॉक्स क्लिक कर लें। ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का भी बॉक्स यहाँ पर टिक करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है, जिसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। जो आपके आधार कार्ड पर है, कोशिश करें कि एग्जैक्टली वैसा ही आप एड्रेस यहाँ पर फिल करें। परमानेंट एड्रेस अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसा ही है तो आप वहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करके सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस
कर सकते हैं, तो वो अपने आप यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाता है और आप उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको पहले अपना प्रीव्यू करना है। आप अच्छे से एक बार इस एप्लीकेशन फॉर्म को देख लें कि आपने कोई यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं की है, और कोशिश करें कि इसका एक प्रिंट भी ले करके रख लें। और इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू होने के बाद तो आपको लगता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आप इसको फाइनल सबमिट के लिए कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट डबल डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में आपको अपलोड नहीं करना है। आपको सिंपली आपकी क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नीट की इंफॉर्मेशन, एनटीए की साइट सर ये अपने आप ले लेते हैं, तो उसमें भी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आपकी कैटेगरी भी अपने आप आ जाती है। सिर्फ आपको अपनी 11th और 12th की इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, रेस्ट अपने आप हो जाता है। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए जाना है। जो आपने काउंसलिंग सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पेमेंट्स करनी होंगी। गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 21,000 पे करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 20,500 पे करना है। इसमें 20,000 सिक्योरिटी है जो कि काउंसलिंग के बाद आपको रिफंड हो जाएगी, अगर आप काउंसलिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए काउंसलिंग करते हैं। अगर कहीं पर भी आपकी फॉरफिट नहीं हो रही है तो, अदरवाइज आपने कोई भी काउंसलिंग का रूल को वायलेट किया तो आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर फॉरफिट हो सकती है। काउंसलिंग की सिक्योरिटी और इनको पे करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस आती हैं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई की। यूपीआई में आपको यूपीआई आईडी डालनी होगी, यहाँ क्यूआर कोड की ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको नेक्स्ट चॉइस फिलिंग के लिए जाना है। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, चॉइस फिलिंग 26 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो आपको तब तक के लिए वेट करना है। तब तक आप अपनी प्रेफरेंस चॉइस बना लें लास्ट ईयर के डाटा को देखते हुए। लास्ट ईयर का डाटा AACCC की साइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से देख करके एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना करके अपने नीट के स्कोर पर एक अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपको कोई इशू आ रहा है या किसी कॉलेज की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाना है। काउंसलिंग के रूल्स में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप काउंसलिंग के रूल्स के लिए भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होना है। अगर आपका कोई भी आपने राउंड के अंदर काउंसलिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग योर काउंसलिंग। तो उसके साथ ही आपको होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सदैव खुश रहें, आप सबका मंगल हो।